इससे बड़ा हम लोग के लिए खुशी की क्या बात हो सकता है। शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं। चलिए, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा चाहिए। अगर शिक्षित होगा तो विकास तो हो पाएगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएं और आपके बच्चे को शिक्षा देने के लिए आते रहें? मेरा ख्याल से तो आप आते रहिएगा, वही ठीक है। अच्छा अच्छा। नहीं, अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा लग रहा है। मनोज जी। जलाल भैया आज से हम लोग को सेवा नहीं दे रहे, बल्कि बहुत हो गया है 2-3 साल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सशक्त झारखंड और मैं हूं आपका भाई नवीन कुमार। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा एक संस्था चलाया जाता है, सर्व सशक्त एजुकेशनल फाउंडेशन, जिसमें हम अनाथ बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। लेकिन आज एक गिरिडीह के बड़े ही आप कह सकते हैं व्यक्तित्व के धनी इंसान श्री मनोज जलान सर के कहने पर हमारी संस्था को एक और जिम्मेवारी मिला है, जो कि सुदूरवर्ती क्षेत्र इलाका में आकर, जहाँ की आप देख सकते हैं हमारे साथ अभी कई आदिवासी छात्र मौजूद हैं, कई बच्चे मौजूद हैं, और उनका कहना है कि आप अपने संस्था की ओर से इन बच्चों को शिक्षित करने का काम कीजिए और हम आपके संस्था के साथ हमेशा डटकर खड़ा रहेंगे। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हम अभी गिरिडीह के वाटरफॉल मोड़ से नजदीक ही गंगापुर ग्राम में आ चुके हैं, और जहां पर हम उनके कहने से हर बच्चे को मुफ्त में शिक्षा देने का काम करेंगे। तो आज हम इन बच्चों से मिलने के लिए आए हुए हैं, मुलाकात के पर्पज से आए हैं, लेकिन कल से इन बच्चों को हम शिक्षा देने का काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं तमाम बच्चे हमारे साथ पहुंच चुके हैं, और कुछ बच्चे अभी इसलिए नहीं आए क्योंकि इनके यहाँ अभी कोई शादी विवाह का फंक्शन हुआ है, जिसके वजह से बच्चे लोग अभी इधर उधर हैं। क्योंकि इन सब से जब हमने बात किया तो पता चला कि यहाँ कम से कम 50-100 ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। आपका नाम क्या है? आरती हंसदा। क्या नाम है? आरती हंसदा। कौन से क्लास में पढ़ते हो? चौथा। चौथा में हो ना? चौथा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 4। फोर। स्पेलिंग पता है? स्पेलिंग बता दो एक बार। स्पेलिंग पता है तुमको? नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, सरकारी स्कूल में शिक्षा दिया जाता है, वहाँ पर शिक्षक भी होते हैं, लेकिन उस तरह का गुणवत्तापूर्ण से शिक्षा नहीं दिया जाता, और इस प्रकार के पिछड़े इलाके में बच्चे कहीं ना कहीं पिछड़ के रह जाते हैं और अंततः मजबूर होते हैं कि वह इंडस्ट्री में काम करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उनके पास दूसरा फिर कोई रास्ता नहीं है। कहीं ना कहीं ये बच्चे स्कूल जरूर जाते हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से जिस तरह पढ़ाई इनको शिक्षा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसी चीज को हम लोग, इस कमी को पूरा करने के लिए हम इसके प्रति अब से अपना जिम्मेवारी उठाएंगे और इनको शिक्षित बनाने का काम करेंगे। तो आपको पता है कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? नहीं पता है। देखिए, क्लास 4 में है और सरकारी स्कूल पढ़ने जाती है, लेकिन आज इनको ये चीज पता नहीं कि हमारे झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है। कहीं ना कहीं तमाम बच्चों के बीच इस प्रकार का कमी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये प्रयास शायद हो सकता है कि मनोज जलान सर का होगा कि हम बच्चों के बीच पहुंचे। अपना नाम बताओ छोटू। सोन हंसदा। क्या? सोन हंसदा। सोन हंसदा। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 8। 8 में? अच्छा अच्छा। 8 का स्पेलिंग पता है? नहीं पता है। नहीं पता है? नहीं। तो फिर 8 में क्यों पढ़ते हो? कम से कम अगर 8 में पढ़ रहे हो तो 8 का स्पेलिंग तो पता होना चाहिए। लेकिन देखो, कोई बात नहीं, कल से हम पढ़ाने के लिए आएंगे। क्या पढ़ने के लिए तैयार हो? हाँ। ऐसे इलाकों में कहीं ना कहीं बच्चे ढंग से रहते भी नहीं, और इसका खास कारण है कि स्कूल में देखिए इन लोगों को ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता है, होमवर्क नहीं मिलता है, तो बच्चे उदंड पूर्वक खेलने में सिर्फ लगे हुए रहते हैं। गार्जियन पकड़े तो कितना पकड़े, आप एक बच्चे को कितने देर के लिए पकड़ कर रख सकते हैं? कहीं ना कहीं ठीक प्रकार से शिक्षा नहीं मिल पा रहा, ये सबसे बड़ी गलती और कमी यहाँ पर है, जो कि बच्चे इस प्रकार से हैं। नाम क्या है बाबू तुम्हारा? हाँ, नाम बताओ। उधर देखो, उधर सामने बताओ, नाम क्या है? अमायनी तुम ठीक है ना? अमायनी तुम ठीक है ना? तो सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताइएगा, आपका नाम क्या होगा? लालो सोरेन। लालो सोरेन। जैसा कि आप मनोज जलान सर को जानते होंगे, जो कई बार यहाँ बच्चों के बीच बहुत अलग अलग प्रकार के सामग्री बांटते हुए नजर आते होंगे आपको। क्या उनको आप जानते हैं? नहीं, सुनने हैं लेकिन देखे नहीं उसको। अच्छा, आप देखे नहीं हैं, लेकिन आपको घर वाला बताया होगा कि ऐसा वो लोग एक्टिविटी आके करते रहते हैं बच्चों के बीच। तो उन्हीं का मकसद है और उन्हीं का ये जो जिम्मेवारी हमारी संस्था को सौंपी गई है, जिसमें कि हम लोग अनाथ बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं, और कहीं ना कहीं उसमें ही हम लोग ऐड कर रहे हैं कि सुदूरवर्ती क्षेत्र जैसे संथाल में होता है, तो कहीं ना कहीं ये पिछड़ा क्षेत्र माना गया है। तो इन सब क्षेत्रों में हम लोग आके फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन यानी कि शिक्षा देने का बच्चों का काम करेंगे। तो क्या आपके बच्चे लोग तैयार हैं और आप तैयार हैं कि अपने बच्चे को शिक्षा
मिल सके आपके बच्चे को और हम आवे? शायद तैयार तो होना चाहिए इसमें। मेरा बच्चा तो अभी नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा हो गया है। मेरा अच्छा, बच्चा तो लगता है 15 साल लगभग करीब हो गया है दोनों। लेकिन हम जानना चाहते हैं, जैसे आपका बच्चा नहीं, लेकिन आपका हाँ। कहीं ना कहीं आप इस सोसाइटी के बड़े हैं और आपके कहने से हमको लगता है कि यहाँ के लोग आपके देखिए, बात को मानेंगे। गार्जियन सब तो तैयार होना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखिए मतलब सबसे बड़ी बात है ना भैया कि यहाँ पर जो हम शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। ये मनोज जलान सर और हमारा एक प्रयास रहेगा कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा दें। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम करने से आपके बच्चे में क्या लगता है कि विकास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अगर शिक्षित होगा तो विकास तो हो पाएगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएं और आपके बच्चे को शिक्षा देने के लिए आते रहें? मेरा ख्याल से तो आप आते रहिएगा, वही ठीक है। अच्छा, अच्छा। तो हम लोग का ये काम आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, चलिए, आप इसको सपोर्ट करते हैं? बहुत सपोर्ट करेंगे। चलिए। आप सभी को मेरा जोहार। अच्छा, अच्छा। मेरा नाम पूजा मुर्मू है जी। और वाटरफॉल में रहने ये वाली दीदी कौन सा गांव पड़ता है? इस गांव का नाम क्या जरा बताएंगे? गांव का नाम गंगापुर, अच्छा। पोस्ट हमारा गादी श्रीरामपुर, जी। जिला गिरिडीह, थाना गिरिडीह, मुफस्सिल थाना, तो झारखंड है। कहीं ना कहीं आप मनोज जलान सर का नाम सुनेंगे और शायद आप देखे भी होंगे। वे कई प्रकार की गतिविधियां आपके गांव में आकर करते रहते हैं। बच्चों के बीच पठन पाठन का सामग्री हो गया, चाहे खाने पीने का चीज को लेकर कुछ ना कुछ वितरित करते रहते हैं। और कहीं ना कहीं उन्हीं का ये प्रयास है कि आज हम यहाँ पहुंचे हैं और आपके बच्चे को हम मुफ्त में शिक्षा देने का काम करेंगे। तो क्या ये हमारा कार्यक्रम और ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा लग रहा है। मनोज जी। जलाल भैया आज से हम लोग को सेवा नहीं दे रहे, बल्कि बहुत हो गया है 2-3 साल, क्योंकि हर त्योहार में आते हैं। खुशियों का त्योहार में भी मिठाइयाँ लाते हैं, दीपावली में दिया लाते हैं, और कुछ जितना भी सामग्री होता है सर से जितना होता है बंद पड़ता है उतना देते हैं। हम लोग के लिए बहुत कुछ है सर। हम चाहेंगे कि उनका आशीर्वाद हमेशा हम लोग के ऊपर बना रहे, भगवान उनका नेक काम पर उन्नति दे। इससे बड़ा हम लोग के लिए खुशी की क्या बात हो सकता है? शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं। चलिए। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा चाहिए। मनोज जलाल सर हम लोग के लिए चावल, आटा, दाल, कोरोना के टाइम हर सब कुछ देता था। जी। अब ऐसा दिन आ गया है सर, हम लोग के लिए शिक्षा का व्यवस्था करते हैं। धीरे धीरे और हम लोग के ऊपर एहसान करेंगे। यही मनोज जलाल भैया को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे बारे में सोचते हैं। जी। तो देखिए, यहाँ के ग्रामीणों से आपको बात करने के बाद पता चला होगा कि मनोज सर के प्रति यहाँ के जो गार्जियन हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, उनके प्रति कितना दिल में सम्मान बना हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं इन ग्रामीणों का वह मदद कई सालों से करते आ रहे हैं। जैसा कि दीदी ने बताया कि कोरोना के समय भी उन्होंने आटा, चावल, दाल, कई प्रकार की वस्तुएं देने का काम किया। जिस वक्त दुनिया महामारी से जूझ रही थी, उस वक्त उन्होंने सपोर्ट इन सभी का किया। और आज मनोज जलान सर और हमारे प्रयास से कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में मुफ्त शिक्षा देने का भी काम शुरू हो रहा है। तो आप सभी दर्शकों से निवेदन होगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम और मनोज जलान सर अपने काम के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा समर्पित हो और इस प्रकार का नेक काम करने का हम लोग को हौसला मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।